गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट में जो टॉपिक है वो हमारा है इलेक्ट्रिक बल्ब। और इलेक्ट्रिक बल्ब टॉपिक का ही जो हाफ पोर्शन था, ठीक है, यानी कि CFL यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, यानी कि CFL जिसका फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, CFL के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट है और जो फ्लोरोसेंट कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में डिस्कस किया था तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें फिलामेंट होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो कि बहुत पतले वायर का होता है, टंगस्टन मेटल का बना होता है फिलामेंट। और फिलामेंट में जब करंट फ्लो होता है, यानी फिलामेंट से होकर के, यानी फिलामेंट क्या है, फिलामेंट एक टंगस्टन मेटल का बना होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। जब फिलामेंट में करंट फ्लो होती है तो फिलामेंट बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से जो फिलामेंट है वो बहुत हॉट हो जाता है और हॉट होने की वजह से वो ग्लो करने लगता है। ठीक है, वहाँ पे होता है कि बेसिकली जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको हम यूज़ करते हैं लाइट के पर्पज़ से, लेकिन चूंकि टंगस्टन मेटल का रेजिस्टेंस बहुत हाई होने की वजह से, यानी फिलामेंट जो होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसकी वजह से फिलामेंट बहुत हार्ड हो जाता है। और फिलामेंट इतना हार्ड हो जाता है कि उसका कुछ ही पार्ट, यानी कि एक स्मॉल पोर्शन, इलेक्ट्रिसिटी का स्मॉल पोर्शन ही लाइट में यूज़ हो पाता है। और जो मेजर पोर्शन है लाइट का, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो मेजर पोर्शन है, जो मेजर पोर्शन यानी कि जो करंट का मेजर पोर्शन है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि वहाँ पे हीट लॉस होने लगता है, यूँ कह सकते हैं। वहाँ पे लाइट तो कम प्रोड्यूस होता है लेकिन हीट ज़्यादा, यानी लाइट एनर्जी कम प्रोड्यूस हो पाती है, हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं रहता है लाइट के पर्पज़ से, क्योंकि वहाँ पे हीट का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, यानी कि पावर इफिशिएंट उतना नहीं रहता है। ठीक है, तो हम तो उसके बाद में जो CFL है, CFL में ये होता है कि ये जो CFL है ये जो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट नहीं हो पाता, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट ज़्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है या इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा यूँ कह सकते बेकार हो जाती है, क्योंकि उसका बहुत कम ही पोर्शन लाइट में कन्वर्ट हो पाता है, मेजर पोर्शन तो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हमारा पर्पज़ क्या है इलेक्ट्रिक बल्ब को यूज़ करने का, लाइट। तो उसके प्लेस में हम यूज़ करते हैं CFL यूज़ करते हैं और फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट यूज़ करते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प CFL। तो CFL को यूज़ करने का एक ही पर्पज़ है यहाँ पे, द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। यानी कि फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट, यानी कि जो ट्यूब लाइट आप लगाते हो अपने घरों में, जो ट्यूब लाइट है और जो CFL है, इन दोनों को यूज़ करने के पीछे एक ही पर्पज़ है कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, यानी कि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को, जो इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही थी, बेकार हो जा रही थी, उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। यानी कि फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट और CFL दोनों को यूज़ करने से इलेक्ट्रिसिटी बेकार नहीं होती, यानी कि उसका मेजर पोर्शन इलेक्ट्रिसिटी का लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जैसा कि डायग्राम से यहाँ पे हम देखेंगे, ये जो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट, इस डायग्राम में आपको देख सकते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट, और दूसरा डायग्राम है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, यानी कि CFL का डायग्राम दिया गया है। जबकि CFL में आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स और फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। देखिए दोनों के स्ट्रक्चर में ही डिफरेंट है, बाकी चीज़ें एक हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पे दोनों वर्क करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी शेप और साइज़ में ही वेरिएशन है। यानी कि फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, यानी कि CFL, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, डिफरेंस है तो सिर्फ इनकी शेप और साइज़ में। ओके, यहाँ पे एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट है CFL, ये जो है हीटिंग इफेक्ट पे बिल्कुल वर्क नहीं करता। यानी कि जो CFL है, ठीक है, CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट, ये दोनों अभी जो मैंने बताया, फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट जिसे घरों में लगाते हो, ट्यूब लाइट जिसे रॉड कहते हैं,
ठीक है। और दूसरा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी कि CFL घरों में लगाते हैं आप लोग। तो CFL और जो ट्यूबलाइट है ये दोनों हीटिंग इफेक्ट पे वर्क बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बिल्कुल वर्क नहीं करते। सिर्फ और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे जो वर्क करता है वो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब ही है, यानी कि CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट ये दोनों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे के कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं करते हैं। जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट है और जो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी कि CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप और फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट यानी जो ट्यूबलाइट होता है और जो CFL होता है, ये दोनों, इन दोनों के पास फिलामेंट नहीं होता है। जैसा कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट की स्ट्रक्चर होती है वो इसमें नहीं होता है, यानी कि CFL में और फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट में यानी CFL और ट्यूबलाइट में फिलामेंट नहीं पाया जाता है, ठीक है। फिलामेंट नहीं होता है, इसी वजह से फिलामेंट ना होने की वजह से ही जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती थी, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो इलेक्ट्रिसिटी फिलामेंट होने की वजह से वेस्ट हो जा रही थी वो यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे फिलामेंट नहीं पाया जाता। यानी कि CFL में और ट्यूबलाइट में दोनों में फिलामेंट नहीं पाया जाता, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होती है, ओके। इसी वजह से ये बहुत ही वेरी पावर इफिशिएंट माना जाता है, यानी CFL और ट्यूबलाइट वेरी पावर इफिशिएंट माना जाता है, ओके, ठीक है। दो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट और CFL ये दोनों एक ही प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। इन दोनों को वर्क करने का जो कॉन्सेप्ट है एक ही है, सिर्फ और सिर्फ दोनों में डिफरेंस है तो शेप और साइज़ का, क्योंकि ट्यूबलाइट का जो शेप रहता है वो दूसरा है और CFL का जो शेप है वो दूसरा है, ओके। शेप और साइज़ में वेरिएशन है, कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट पे दोनों वर्क करते हैं, ठीक है। जो ट्यूबलाइट है, ठीक है, उसमें ट्यूबलाइट और CFL दोनों में, यानी कि जो ट्यूबलाइट है और जो CFL है, ठीक है, ट्यूबलाइट आप देखिए ध्यान से, ये जो ट्यूबलाइट है, ओके, और ये जो CFL है, दोनों में मरकरी फिल है, ओके, दोनों में मरकरी फिल है। और आप जानते हो कि मरकरी क्या है, मरकरी जो है मेटल है, ठीक है। मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो इन दोनों में यानी कि ट्यूबलाइट में और CFL में दोनों में मरकरी फिल है, ओके। मरकरी वेपर एक उसमें फिल है जो कि एक प्रकार का गैस है, मरकरी का वेपर फिल किया जाता है इसके अंदर। और जो ग्लास ट्यूब है, चूँकि ये क्या होता है, ग्लास का ट्यूब होता है, CFL का जो पोर्शन है आउटसाइड ग्लास का ट्यूब होता है और ट्यूबलाइट दोनों का, ठीक है। तो इसको कोटेड करते हैं, कोटेड का मतलब इसका एक ओपेक वाइट मटेरियल, एक ओपेक यानी कि जिसे कहते हैं एक ओपेक वाइट मटेरियल होता है जिसके फास्फोर कहते हैं, फास्फोर का एक लेप इसी ग्लास ट्यूब के ऊपर, जो CFL और ट्यूबलाइट में ग्लास ट्यूब लगे रहते हैं, इन ग्लास ट्यूब के ऊपर फास्फोर जो कि एक ओपेक मटेरियल है इसका लेप लगाया जाता है, इससे कोटेड किया जाता है, यानी कि इस फास्फोर की कोटिंग की जाती है, ठीक है। कोटिंग करने से जो CFL है, ठीक है, और ट्यूबलाइट है, ये क्या हो जाता है, ओपेक जैसा हो जाएगा। अब ये हम यहाँ पे समझेंगे वर्किंग क्या है। व्हेन फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट यानी कि जब ट्यूबलाइट हो या CFL हो, दोनों की स्विच ऑन करते हैं, घरों में आपके सर्किट में लगा होगा, CFL लगा होगा और ट्यूबलाइट लगा होगा, जब स्विच ऑन की जाती है, ठीक है, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तुरंत ही करंट पास होती है, तुरंत ही CFL में और ट्यूबलाइट दोनों में करंट पास होगी। जो मरकरी वेपर है वो इमिट करेगा इनविजिबल UV लाइट रेज, यानी कि जैसे ही स्विच ऑन करोगे, जैसे ही CFL और ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करेंगे और जैसे ही करंट ट्यूबलाइट और CFL में पहुंचेगी, तुरंत, चूंकि इसके अंदर क्या है, इन दोनों के अंदर मरकरी के वेपर फिल हैं, तो मरकरी के वेपर क्या करेंगे, इमिट करेंगे, मतलब प्रोड्यूस करेंगे, उत्पन्न करेंगे इनविजिबल अदृश्य इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है इसको इमिट करेंगे, यहाँ से निकलना, यानी CFL से और ट्यूबलाइट से दोनों में मरकरी के फिल होने की वजह से इसमें जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तुरंत ही CFL और ट्यूबलाइट से UV लाइट यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलना शुरू हो जाएगा। मरकरी वेपर जो है, ये मरकरी वेपर जो है तुरंत अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। और जैसे ये निकलेंगे तो जो फास्फोर की कोटिंग की गई है, यानी फास्फोर की उसके ऊपर लेप लगाया गया है, फास्फोर की कोटिंग की गई है ग्लास ट्यूब के ऊपर, तो तुरंत ही फास्फोर क्या करेगा, इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इसको एब्जॉर्ब कर लेगा
और एब्जॉर्ब करने के बाद में जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तुरंत ही वाइट लाइट निकलना प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी तुरंत ही जो ट्यूब लाइट है और जो CFL है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, ग्लो करेगा और वाइट लाइट इमिट करेगा, यानी वाइट लाइट निकालेगा। चूँकि CFL में, और आपने देखा होगा CFL और ट्यूबलाइट दोनों में वाइट लाइट ही निकलती है, ठीक है। जो लाइट रहती है उसका कलर सफ़ेद होता है, ठीक है, वाइट होता है, ठीक है। यानी कि जब स्विच ऑन करते हैं CFL का और ट्यूबलाइट का स्विच ऑन किया जाता है, तो चूँकि इन दोनों के अंदर मरकरी के वेपर फिल रहते हैं, तो मरकरी के वेपर क्या हो जाते हैं, मरकरी के वेपर तुरंत इमिट करते हैं, वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकालना शुरू कर देते हैं मरकरी के वेपर। और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जैसे ही बाहर आते हैं, जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, और चूँकि ग्लास ट्यूब के ऊपर फास्फोर की कोटिंग है, तो फास्फोर की कोटिंग पे उसके लेयर पे टकराते हैं और तुरंत फास्फोर क्या कर लेता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो निकलते हैं मरकरी की वजह से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है फास्फोर। और एब्जॉर्ब करने, जैसे ही एब्जॉर्ब करता है, तुरंत जो CFL है और ट्यूबलाइट है वो ग्लो करना, चमकना स्टार्ट कर देगा, ग्लोइंग करना स्टार्ट कर देगा, यानी वहाँ से वाइट लाइट निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से CFL और ट्यूबलाइट का ये वर्किंग है, ओके, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि जैसे कभी ये जो CFL है और जो ट्यूबलाइट है, वैसे तो ये थोड़ा कास्टली पड़ता है, जब आप इसको परचेज़ करेंगे तो थोड़ा कास्टली पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब भी कभी भी CFL को आप ख़रीदें या ट्यूबलाइट को, तो वहाँ पे ISI मार्क ज़रूर देखें। चूँकि ISI मार्क इसलिए देखना ज़रूरी है, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑन द अप्लायंसेस, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI मार्क को देखना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि इससे ये कंफर्म हो जाता है, जब ये चीज़ नोट रहता है तो ये सुनिश्चित कर देता है कि जो अप्लायंसेस आप खरीद रहे हो वो सेफ़ है, सुरक्षित है और एनर्जी इफिशियंट है, ठीक है। यानी कि जो एनर्जी का वेस्ट होता है वो इसमें CFL में और ट्यूबलाइट में ISI मार्क लिखा होने की वजह का मतलब यही है कि ये बहुत सेफ़ है और एनर्जी इफिशियंट है। इसका मतलब यह है कि ये जो एनर्जी वेस्ट होता है वो मिनिमम एनर्जी वेस्ट होगा, ओके। ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है ISI मार्क, ओके।